सांस सबसे छोटी क्रिया लेकिन सबसे गहरी भी। इसमें छिपा है जीवन का ज्ञान, मन का शांत समुद्र और आत्मा का रहस्य। भगवत गीता में इसे एक यज्ञ कहा गया है। क्यों? आज हम समझेंगे। नमस्ते दोस्तों, आज हम एक ऐसे रहस्य को समझेंगे जो केवल ग्रंथों में नहीं, आपकी हर सांस में जीवित है। यह वह सत्य है जो हर मनुष्य के जीवन में छिपा होता है, किंतु हम प्रायः उस पर ध्यान ही नहीं देते। क्या आपने कभी यह अनुभव किया है, जब आप क्रोधित होते हैं तो सांस तेज हो जाती है, और जब शांत होते हैं तो सांस गहरी हो जाती है। अर्थात जो हम सोचते हैं, जो हम अनुभव करते हैं, वह सब कुछ सांसों से जुड़ा होता है। भगवद गीता के अध्याय 4 श्लोक 29 में लिखा है, अपाने जुह्वति प्राणम प्राणे पाणम तथा परे प्राणापान गति रुद्ध्वा प्राणायाम परायणाः। अर्थात कुछ योगी अपने प्राण श्वास के आने जाने की प्रक्रिया को एक पवित्र यज्ञ बनाकर आत्मा की शुद्धि करते हैं। सांस लेना एक स्वीकृति है, सांस छोड़ना एक त्याग है, और दोनों मिलकर बनाते हैं एक आध्यात्मिक कर्म। आज के मनोवैज्ञानिक भी कहते हैं, जब आप अपनी सांस पर नियंत्रण रखते हैं तो आप अपनी भावनाओं पर भी नियंत्रण रखते हैं। तो जब गीता कहती है कि प्राण ही यज्ञ है, तो इसका अर्थ यह भी है अपना ध्यान अपने भीतर लाना एक तपस्या है, एक साधना है जो न मंदिर में है, न किसी गुरु में, बल्कि आपके ही शरीर में है। एक बार बस अपनी सांस को महसूस कीजिए, न उसे रोकिए न बदलिए, केवल देखिए। यह वही क्रिया है जो आर्षि मुनि गुप्त ध्यान में किया करते थे, जहां शब्द नहीं होते थे, केवल सांस होती थी और सत्य का दर्शन। ऋग्वेद में प्राण को जीवन की अग्नि कहा गया है, और छांदोग्य उपनिषद कहते हैं प्राण ही ब्रह्म है, अर्थात प्राण सांस ही ईश्वर है। तो जब आप अपने प्राण के प्रति सजग हो जाते हैं तो आप ईश्वर के और समीप हो जाते हैं। जब आप प्रतिदिन थोड़ी देर अपनी सांस को देते हैं तो भगवान आपको अपना एक अंश देते हैं, शांति, दृष्टि और भक्ति के रूप में। आज से प्रतिदिन 5 मिनट केवल अपनी सांस के साथ बिताइए। न कोई मंत्र चाहिए, न कोई मुद्रा, केवल यह ज्ञान कि आप जीवित हैं और आपका प्राण पवित्र है। यदि यह वीडियो आपके हृदय को छू गई हो तो इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ अवश्य साझा कीजिए जिसे आप बेचैन देखते हैं। क्या पता उसके लिए यह सांस एक नई शुरुआत बन जाए। भगवद गीता की और कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।